वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। कक्षा 10 साइंस में आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान बताइए। अभिलंबवत यानी कि किसी पृष्ठ पर 90 अंश पे ये आपतित हो रही है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? तो अपवर्तन कोण का मान होगा 0 अंश, क्योंकि यदि कोई किरण अभिलंबवत किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह उसी बिना अपना मार्ग बदले हुए सीधे निकल जाती है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक चालक में 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा 10 वोल्ट तक 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तार में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा का मान बताइए। तो वैद्युत ऊर्जा का मान निकालना है। आई यहाँ पर 2 एम्पीयर दिया हुआ है, वोल्टेज यहाँ पर 10 वोल्ट दिया है, टाइम दिया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो फार्मूला होता है P बराबर VIT। P बराबर VIT, तो V के स्थान पे 10 लिख देंगे, I के स्थान पे 2 लिखेंगे और टाइम लिखेंगे 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, हल कर लेंगे तो आपका ये 1200 निकल जाएगा। 1200 जूल, और ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी बताइए। तो P = 100/f या F = 100/P, और P का मान है 2, यहाँ से डिवाइड कर लेंगे तो 100/2 करेंगे, ये 50 आंसर आ जाएगा 50, और ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकेंड यानी I/T, ये Q का मात्रक है, तो Q = I/T फार्मूला बनता है, और ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड यानी आवेश का। अगला क्वेश्चन, आँख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी के बदलने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? I = 2.5, और समय है T = 20 मिनट है, यानी 60 से आप इसको मल्टीप्लाई और कर लेंगे। टाइम है 60 × 20। आवेश निकालना है। Q = I/T, I के स्थान पे 2.5 और T के स्थान पे 20 मिनट यानी कि 20 × 60, हल करके आंसर पता कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध बताइए। तो N = 1/sin C, N = 1/sin C।
अगला प्रश्न, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्नलिखित में क्या विकल्प है? दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और ऑप्शन सही होगा थर्ड। एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलाने पर 1 एम्पीयर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति बताइए। तो V का मान है 200 और I का मान है 1 एम्पीयर। P निकालना है, पावर यानी कि शक्ति। फार्मूला होता है P = V × I। V की जगह पे 200 और I की जगह पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 200 वाट, और ऑप्शन सही होगा सेकंड। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन V वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल बताइए। तो फार्मूला है F = EVB sin थीटा। F = EVB sin थीटा, और लंबवत प्रवेश कर रहा है तो sin 90 का मान 1 हो जाएगा, और आपका फार्मूला बन जाएगा EVB, और ऑप्शन सही होगा सेकंड। अगला क्वेश्चन, 4 ओम के 4 प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। तो यहाँ पर 4 प्रतिरोध हैं, तो R1 = R2 = R3, और ये R4 = 4 ओम, यानी कि R1 R2 और R3 और R4 का मान है 4 ओम। समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो टोटल वैल्यू बताइए। जैसा कि पता है समांतर क्रम में फार्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। तो 1/R = R1 के स्थान पे 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/R = ऊपर का देखिए, नीचे के हर बराबर हैं 4 4 4, तो ऊपर को जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 और +1, ये /4 हो जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा, और 1/R = 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर कितने हो जाएगा 1 ओम, और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फोर्थ। वैद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? किसी वैद्युत परिपथ से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को वैद्युत परिपथ की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी F = -5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, तो U = -10 सेंटीमीटर। V की वैल्यू पता करनी है, तो F = -5, U की वैल्यू -10, V निकालना है। दर्पण के लिए फार्मूला होता है 1/V + 1/U = 1/F। V का मान आपको पता करना है, तो 1/V ऐसे लिखेंगे, और U का मान है आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा -1/10 = -1/5। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/V = -1/5 और +1/10। आगे एलसीएम यहाँ पर चला जाएगा 10, तो ये हमारे पास बन जाएगा आपको -2 और +1, तो ये हो जाएगा 1/10, और आंसर आपको पता चल जाएगा V = -10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र बताइए। तो F = IBL
साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या बताइए। तो फोकस दूरी एफ का मान दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू 10, आर निकालना है तो एफ इज इक्वल टू आर अपान 2, तो आर इज इक्वल टू 2 एफ, तो 2 हो गया और एफ का मान 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आंसर मिल जाएगा और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सेकंड। जब एक श्वेत प्रकाश की किरण कांच से बने प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन होता है? तो जब ये ऑप्शन सही होगा आपका सेकंड, बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है। देखिए ये प्रिज्म हो गया, जब इस पर श्वेत प्रकाश की किरण डालेंगे तो ये इधर जब निकलेगी तो ये किरण 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि नीचे सबसे बैंगनी रंग होगा, ऊपर लाल होगा, बीच में और कलर होंगे 5। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सेकंड। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर की वैद्युत धारा का मान बताइए। तो 1 माइक्रो एम्पियर जो धारा होती है वो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा बताइए। तो एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फोर्थ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष कोई लिक्विड है यानी कि ANL, इसका अपवर्तनांक है 1.25, तथा कांच का अपवर्तनांक यानी ANG इज इक्वल टू 1.5। तो क्वेश्चन पूछा गया है द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, यानी कि LNG बताना है। LNG बराबर क्वेश्चन मार्क, द्रव के सापेक्ष यानी LNG इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LNG इज इक्वल टू ANG अपान ANL। ANG का मान है 1.5, तो 1.5 और इसका मान होगा ANL का 1.25। पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 बढ़ा दिया है, यहाँ पर पॉइंट हट गया, तो 150 और ये हो गया 125। 25 से डिवाइड करेगा तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर सीधे 5 हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर मिल जाएगा आपका 6/5। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम बताइए। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यह है, यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों को हम इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के कैसे हों, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो यदि किसी धारावाही चालक में धारा की दिशा तर्जनी उंगली की तरफ हो, मध्यमा उंगली की तरफ हो और उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तर्जनी उंगली की तरफ हो, तो उस चालक तार पर लगने वाला बल अंगूठे की दिशा में होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक बताइए। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है और इसमें जो है आपको अपवर्तनांक बताना है द्रव का। तो द्रव का अपवर्तनांक निकालना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके देखिए थोड़ा सा हमने ऊपर इसको कर लिया है और यहाँ पर ऐसे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया।
तो पूरा कोण है 135। 135 यानी कि आप 135 में से इधर का कोण ये वाला 90 घटा देंगे तो आपका ये बन जाएगा 5 यानी 45 अंश। तो आई की वैल्यू हो गई 45 अंश। इधर से देखिए ये पूरा 120 था, इसमें से हमने ये इतना कोण 90 घटा दिया है, तो 120 में से 90 घटा दिया तो 30 हो गया। तो आर की वैल्यू आपको मालूम हो गई 30 यानी 30 अंश। और तो आई की वैल्यू हो गई 45 और आर की वैल्यू हो गई 30। स्नेल का नियम लगा देंगे, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। साइन आई की वैल्यू कितनी लिखेंगे, एन इज इक्वल टू आई का मान लिखेंगे 45 साइन 45 और आर का मान लिखेंगे साइन 30। 45 का मान 1/√2 डाल देंगे, तो ये 45 का मान हमने लिख लिया है 1/√2 1/√2 और साइन 30 का मान लिखेंगे 1/2। इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2/√2। इसको हल कर लेंगे, √2 और √2 दो बार लिख देंगे, नीचे √2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 को हम 2 बार √2 लिख सकते हैं, और तो नीचे से √2 कट गया, तो हमारा आंसर मिल जाएगा n इज इक्वल टू √2 या 1.4 ये होगा। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु बिंब मतलब वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। देखिए ये तो है पहले वस्तु की लंबाई, इसको हम O कहेंगे और O का मान है 5 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो F बराबर है R बराबर है 30 सेंटीमीटर। इसका आधा करेंगे तो F बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी आपको पता चल गई, उत्तल दर्पण की F इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो U की वैल्यू इज इक्वल टू निकाल लीजिएगा -20 सेंटीमीटर। तो U पता चल गया, F पता चल गया, V पता करना है, फार्मूला लगा देंगे 1/V -1/U इज इक्वल टू 1/F। इसमें मान डालेंगे और आपका आंसर जो है V का मान पता चल जाएगा। प्रकृति निकालनी है तो ये ध्यान रखना है, वैसे हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे कौन सा, I/O इज इक्वल टू -V/U। I का मान आपको पता करना है, O का मान आपको 5 सेंटीमीटर के रूप में दिया है, V का मान अभी आपने निकाल लिया है, U का मान भी दिया हुआ है। इसमें आप हल करके आंसर पता करेंगे। तो I का मान ध्यान रखना है ये 5 सेंटीमीटर से कम आएगा, ये कैलकुलेशन आप सही से करेंगे तो। और प्रकृति उसकी कैसी होगी, तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी छोटा और सीधा बनता है। तो इस तरह से ये आज का सेशन है, आपको शायद अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।